गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 7th क्लास में ज्योग्राफी का जो चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 8, उसमें अब तक हमने देखा था कि किस तरह रेणुका के अंकल जो हैं वो आते हैं और उसको वो याद आ जाता है कि किस तरीके से वो मुझे अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स दिखाकर पूरी इंडिया और आउट ऑफ इंडिया जो है उसको बताते हैं कि कैसे कैसे ज्योग्राफिकल अलग अलग फीचर्स हैं। उसके बाद हमने देखा था लाइफ इन अमेज़न बेसिन और क्लाइमेट अमेज़न बेसिन का। आज हम पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षावन, ठीक है। एज इट रेन्स हेवनली इन दिस रीजन, थिक फॉरेस्ट ग्रो। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पर रेगुलर बारिश होती है, दिन में एक बार ज़रूर बारिश होती है। इसी वजह से वहाँ के जो जंगल हैं वो बहुत ही घने हैं और जो है इतने घने हैं कि उनकी एक घनी जो है चादर बनी हुई है रूफ की तरह, और जो है लीव्स इतने ज़्यादा ब्रांचेस और लीव से वो ढके हुए हैं कि उनके अंदर से होकर सनलाइट जो है नीचे ग्राउंड तक भी नहीं पहुंचती। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डम्प, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन मे ग्रो हेयर, ऑर्चिड्स, आर्किड्स, ब्रोमिलाइड ग्रो एज प्लांट पेस्टिसाइड्स। यहाँ पर जो है धूप की रोशनी नीचे ज़मीन तक ना पहुँचने की वजह से वहाँ पर अंधेरा और डम मतलब नमी है, और सिर्फ वही पौधे यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं जो कि शेड टॉलरेंट मतलब कि छाया को बर्दाश्त कर सकें और अपने आप को बढ़ा सकें। और कौन कौन से पौधे हैं वहाँ पर? आर्किड, ब्रोमिलाइड, इस तरीके के पौधे वहाँ पर हैं, या पेस्टिसाइड परिजीव। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। अच्छा, दो तरीके की चीज़ होती है, एक होती है फ्लोरा और एक होती है फौना। फ्लोरा क्या होती है? जो पेड़ पौधों से रिलेटेड होती है उसको कहते हैं फ्लोरा, जहाँ पे पौधों की वैरायटी अलग अलग हो। अब इसी तरह फौना होती है जो एनिमल की वैरायटी से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल्स की भी बहुत सी वैरायटी है। बर्ड सच एज टुकॉन, hummingbirds, birds of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India। जो यहाँ पर बर्ड्स मिलती हैं उनकी जो वैरायटी है उसमें हमिंग बर्ड है, पैराडाइज है, जिनकी जो है बहुत ही अच्छे से वो कलर्ड है। देखिए, आप देखें तो टाइकन जो है यहाँ पर ये बर्ड पिक्चर में दिखाई हुई है, जो कि बहुत कलरफुल है, और इसकी चोंच बहुत ही बड़ी है जिससे कि वो इजीली अपने फूड को खा सके। और ये जो है इंडिया से बिल्कुल अलग है। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट। एनिमल लाइक monkeys, sloth and ant-eating tapirs are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles। और जो है यहाँ पर अलग अलग जो बर्ड्स हैं उनकी साउंड इतनी लाउड है कि वो बहुत ही तेज सुनाई देती है इन फॉरेस्ट में। और जो एनिमल जैसे कि मंकी, स्लॉथ और आंट ईटिंग टैपियर मतलब कि जो चींटियाँ खाते हैं, आपको अगर फोटो देखोगे तो यहाँ पे टैपियर जो है वो दिखाया हुआ है, ये चींटियाँ खाते हैं। ऐसे जो है जानवर यहाँ पे मिलते हैं, और अलग अलग रेप्टाइल्स और स्नेक्स भी जो है उनकी प्रजातियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन अबाउंड। एनाकोंडा एंड boa constrictor are some of the species. Beside the basin is home to thousands of species of insect। और इन सब के अलावा यहाँ पर जो है क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन, एनाकोंडा और जो है और भी बहुत से जो है प्रजातियाँ मिलती हैं इस तरीके की स्नेक्स की। और साथ ही साथ यहाँ पर इस बेसिन में अलग अलग तरह की हजारों में प्रजातियाँ पाई जाती हैं इंसेक्ट्स की भी। सर्वल स्पीसीज ऑफ
fishes including the flesh eating piranha fish is also found in the river। और जो है बहुत सी मछलियाँ भी पाई जाती हैं जिसमें कि फ्लैश ईटिंग मतलब कि मांस खाने वाली जो मछली है जिसको पिराना कहते हैं, पिराना भी यहाँ पर मिलती है। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। और इसीलिए यहाँ पर जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत ही अलग अलग तरह की जो है प्रजातियां, वैरायटी मिलती है यहाँ पर जीवन की। यहाँ पर जो है बर्ड्स भी हैं अलग अलग तरह के, फ्लावर्स भी हैं, और जो है जानवर या फिर स्नेक्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, हर तरीके की प्रजाति यहाँ पर आपको मिलेगी। अच्छा, अब डू यू नो, क्या आपको पता है ब्रोमेलाइड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। ये जो है एक तरह का स्पेशल प्लांट होता है जो कि अपनी लीव के अंदर पानी को स्टोर करके रखता है। एनिमल लाइक फ्रॉग यूज दिस पॉकेट्स फॉर वाटर फॉर लेइंग देयर एग। और जो फ्रॉग है वो क्या करते हैं, इस पॉकेट का यूज करते हैं अपने अंडों को छोड़ने के लिए, उसमें वो अपने अंडे देते हैं। नेक्स्ट देखिए, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में किस तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। और जो यहाँ पर लोग हैं वो जो फॉरेस्ट के अपने फूड के लिए जो है जो ट्रीज हैं उनको क्लियर करते हैं। वाइल मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। जो आदमी हैं वो मछलियाँ पकड़ने जाते हैं या जानवरों को मारते हैं, और जो वुमेन है वो क्या करती हैं, वो फसलों का ध्यान रखती हैं, फसलों को उगाती हैं। दे मेनली ग्रो, ये जो है क्या ग्रो करते हैं मेनली, दे मेनली ग्रो टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। ये वहाँ की वेजिटेशन है जिसको वो ग्रो करते हैं। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow। और जो है अगर जो फिशिंग करने से, हंटिंग करने से अगर कुछ नहीं मिलता तो जो फैमिली है उनको किस तरीके से फीड किया जाता है, वो वुमेन्स जो वो वेजिटेबल ग्रो करती हैं उनसे वो अपने परिवार का पेट जो है भरती हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, आप देखिए डू यू नो में आपको बताया हुआ है, इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस। These are then burned, which release the nutrients into the soil. Now crops are grown in this cleared field for a few years. वो क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट है वहाँ से पेड़ों को काटते हैं, उसको जला देते हैं, और उसकी राख जब ठंडी हो जाती है वो उसी में मिक्स कर देते हैं, क्योंकि इस राख में उस पेड़ के पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो है वो सॉइल जो है, वो मिट्टी जो है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर हो जाती है और उसमें जो है खेती की जाती है। आफ्टर repeatedly using the patch of land, the soil loses its nutrients, so it is abundant. Then they clear another plot of land to plant. In the meantime, young trees grow in the old field. In this way, soil fertility is restored. People can then return to it and start cultivating it again. और उसके बाद जब वो जो है खेती करने के बाद उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, ये न्यूट्रिएंट्स उसके कम हो जाते हैं, तो उस लैंड को छोड़कर आगे उसी तरह कोई और पैच को तैयार किया जाता है, और जो पिछला पैच है वो कुछ टाइम बाद जो है अपने आप उसके न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं और फिर से उसमें जो पौधे हैं वो ग्रो करने लगते हैं। तो चलिए अब आपको पता चल गया स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर क्या होता है। द स्टेपल फूड इज मैनियोक as also known as cassava that grow under the ground like the potato। जो यहाँ का प्रमुख भोजन है वो क्या है, मैनियोक, जिसको कसावा भी कहते हैं, और ये
ज़मीन के अंदर पटैटो की तरह ग्रो होता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग सैक्स, और ये क्या खाते हैं, क्वीन आंट्स भी खाते हैं और एग सैक्स भी खाते हैं। कैश क्रॉप लाइक कॉफ़ी, मेज एंड कोको आर ऑल्सो ग्रोन, और कैश जो क्रॉप क्या होती है जिसको आप, जैसे कॉफ़ी है, आप कॉफ़ी अकेले खुद तो यूज़ नहीं कर सकते ना, उसको आप सेल भी करोगे, तो बेचने के लिए जो क्रॉप उगाई जाती है उसको कैश क्रॉप कहते हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज, सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउस। थैच्ड हाउस क्या होता है, जो कि लकड़ी और जो अलग अलग तरह की घास फूस से बनाए जाते हैं। शेप्ड लाइक बी हाइव्स, और इनकी शेप कैसी होती है, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है। There are other large apartment like houses called maloka which a steeply slanting roof, और जिसके ऊपर जो यहाँ पर अपार्टमेंट की तरह के भी हाउस होते हैं जिनको मलोका कहते हैं, और इसकी रूफ कैसी होती है, स्टेपी, मतलब कि स्टेप्स। Life of the people of the Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. जो लोगों की वहाँ पर अमेज़न बेसिन में लाइफ है वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। पहले के जो लोग थे वो जो फॉरेस्ट के हार्ट तक कैसे पहुँचते थे, बस नेविगेटिंग, मतलब कि रिवर के सहारे जो है वो वहाँ तक पहुँचते। पर इन 1970 द ट्रांस अमेज़न हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबली। आर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस, और जो है धीरे धीरे 1970 में जो है जो ट्रांस अमेज़न हाईवे बना उसके बाद में जो है रेन फॉरेस्ट के अलग अलग पार्ट तक पहुंचना जो है थोड़ा इजी हो गया। उसके बाद एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाने लगा अलग अलग जगहों तक पहुंचने के लिए। द इंडिजियस population was pushed out from the area and forced to settle in a new area where they counted practice their distinctive way of farming। और उसके बाद जो है जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इन एरिया में जाने लगी और सेटल होने लगी, और जो फार्मिंग है वो एरिया बढ़ने लगा। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट, और जो है लोगों के द्वारा जो फॉरेस्ट है उनको साफ किया जाने लगा, और जो है धीरे धीरे वो जो है वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा होने लगी और फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे थे। इट इज़ रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन disappearing annually in the Amazon basin. You can see that this destruction of forest has a much wider implication. The topsoil is washed away by the rainfall and the lush forest turned into a barren landscape। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ पर लोग बसने लगे उस फॉरेस्ट में, धीरे धीरे फॉरेस्ट को हटा दिया गया और जो है रहने के लिए जगह बना दी गई। उससे मिट्टी जो है वो धीरे धीरे वॉश आउट होने लगी, जब क्योंकि वहाँ रेगुलर बारिश होती है जिसकी वजह से बारिश के साथ वो मिट्टी बहने लगी और बैरन मतलब बंजर हो गया वो जगह। अगर आप पिक्चर देखें तो इस फिगर में देखिए दिखाया हुआ है किस तरीके से पहले जो है वो फॉरेस्ट जो था वो किस तरीके से था, इस तरीके से था, घना था, थोड़ी सी जगह को यूज़ किया जाता था खेती करने के लिए। और जब यहाँ पे लोगों की सेटलमेंट बढ़ने लगी तो धीरे धीरे उसकी सिचुएशन ये हो गई। और अब क्या सिचुएशन हो गई है, इस तरीके से सिचुएशन हो गई है कि फॉरेस्ट बिल्कुल नाम मात्र का थोड़ा सा रह गया और वहाँ पर रहने के लिए लोगों ने अपनी जगह ज़्यादा बना ली है। आज हम इसमें इतना ही करेंगे, इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब हम जो है इसको आप जो मैंने समझाया है उसको दोबारा से रीड आउट करिएगा लेसन को, और अगली क्लास के लिए भी आप आगे का चैप्टर जो है रीड आउट करके रखिएगा जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।